एक नया स्वराज बनाए, एक नया स्वराज बनाए। दीप नया हम एक जलाए, दीप नया हम एक जलाए। सूरज फिर से नया उगाए, रोशन हिंदुस्तान बनाए। एक नया स्वराज बनाए। परचम अपना, परचम अपना, हाथ भी अपने, हाथ भी अपने, आंख भी अपनी, आंख भी अपनी, अपने सपने, अपने सपने। परचम अपना, हाथ भी अपने, आंख भी अपनी, अपने सपने। कर्म करे कर्तव्य निभाए, कर्म करे कर्तव्य निभाए, कर्म करे कर्तव्य निभाए। खुद अपना इतिहास बनाए, एक नया स्वराज बनाए। कदम उठे तो, कदम उठे तो, रुकने मत दो, रुकने मत दो। सर को अपने, सर को अपने, झुकने मत दो, झुकने मत दो। कदम उठे तो रुकने मत दो, सर को अपने झुकने मत दो। वक्त पड़े तो जान लुटाए, वक्त पड़े तो जान लुटाए, वक्त पड़े तो जान लुटाए। लहू से अपने दीप जलाए, आओ मिलकर देश बनाए। हर एक दिल में कमल खिलाए, कमल खिलाए, कमल खिलाए। बीजेपी के मिशन 2008 को साकार करने में यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रथ पर सवार अर्जुन थे, तो नरेंद्र सिंह तोमर भगवान कृष्ण की भूमिका में उनके सारथी। और इसी सारथी ने सूत्रधार बनकर न केवल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फतह दिलाई, बल्कि प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया कि आज यहां से भय, भूख और भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वालों की बोलती ही बंद हो गई। आज हम ऐसे ही जुझारू, कर्मठ्य, लगनशील, कर्तव्यशील, सहृदय, शांत, निष्ठावान, प्रभावशाली और समर्पण भाव से काम करने वाले नेता को आप तक लेकर आए हैं। मुरैना जिले की पोरसा तहसील के ग्राम औरैठी के किसान परिवार में जन्मे श्री मुंशी सिंह तोमर के लाडले बेटे नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीतिक पाठशाला छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी।
1979-80 में मुरार कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के अलावा श्री तोमर 1974 से 77 तक भारतीय युवा संघ में वार्ड अध्यक्ष और 1977-78 में मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के पद पर रहे। 1980 में श्री तोमर ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री का दायित्व संभाला। फिर 1985 में उन्हें प्रांतीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपनी मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा के कारण ही श्री तोमर वरिष्ठ नेताओं के चहेते बन गए और दिनों दिन उनका कद बढ़ता चला गया। 1986 से 90 तक श्री तोमर को भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रांतीय उपाध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई। फिर 1991 में केसरिया वाहिनी का प्रांतीय संयोजक बनकर उन्होंने एकता यात्रा का सफल संचालन किया। नेतृत्व क्षमता का परिचय देने के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने कुशल संगठक होने का भी कई बार प्रमाण पार्टी नेतृत्व को दिया है। इसी वजह से 1991 से 1996 तक पार्टी हाईकमान ने उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। पार्टी ने उनकी क्षमताओं को आंकते हुए 1996 में भाजपा प्रदेश मंत्री का भार सौंपकर ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभार भी सौंप दिया। तब से लेकर अब तक श्री तोमर ने हमेशा न केवल पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि जनता की आवाज को भी बुलंद करते हुए उसके दर्द में हमेशा साथ दिया। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं। बहुत परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं। बचपन से हम दोनों ने साथ काम किया है और उस संसदीय क्षेत्र की एकमात्र मांग थी कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव लड़वाया जाए। नरेंद्र सिंह जी के तोमर का फैसला सर्वसम्मति से हमने किया है ताकि मध्य प्रदेश की सशक्त मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में हो, संसद में हो और मध्य प्रदेश के हितों के लिए श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर सदैव अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। वो उन इन्हीं गिने और बिरले नेताओं में से है कि जिनका सारा जीवन संगठन के लिए और जनता के लिए समर्पित रहा है। न केवल वो कुशल संगठक है बल्कि कुशल संगठक के साथ साथ वो सफल और योग्य आपके प्रशासक भी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस ढंग से उन्होंने मध्य प्रदेश में संभाला था, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सर्वगुण संपन्न है नरेंद्र सिंह जी तोमर और मध्य प्रदेश के लिए एक पूंजी है नरेंद्र सिंह जी तोमर, और इसलिए हम लोगों ने पार्टी ने एक मत से तय किया कि मुरैना से उनको चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी की जिम्मेदारी के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने जनता के सेवक के रूप में भरपूर योगदान दिया है। 1983 से 1987 तक ग्वालियर नगर निगम के पार्षद के रूप में जमीनी स्तर पर हर समस्या के लिए लड़ाई लड़ी। फिर 1998 में पहली बार विधायक ग्वालियर की जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाया। 12वीं विधानसभा के लिए एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर विधायक चुने गए। तब तक आपका कद बहुत ऊंचा हो चुका था। दिसंबर 2003 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेकर 4 दिसंबर 2007 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की शक्ल सूरत बदलने में खास भूमिका अदा की। यहाँ खास बात यह रही कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के दौरान मुख्यमंत्री तो बदलते रहे, मगर नरेंद्र सिंह तोमर की क्षमताओं को किसी ने नजरअंदाज नहीं किया। बावजूद इसके निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करने का संकल्प लेने वाले श्री तोमर ने पार्टी हाईकमान की इच्छा और आदेश का मान रखते हुए तत्काल प्रभाव से बिना किसी हिचक के मंत्री पद त्याग दिया और प्रदेश भाजपा की कमान संभाल ली।
राजनीति तो सभी नेता अच्छी तरह करना जानते हैं, मगर सकारात्मक राजनीति वही कर सकता है जिसके विचार और सोच भी सकारात्मक हो। नरेंद्र सिंह तोमर भी उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो सिर्फ और सिर्फ विकास का सपना देखा करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की ऐसी गंगा बहाई जो पहले कभी नहीं बही। श्री तोमर ने मुरैना और श्योपुर जिलों को भी दिल खोलकर विकसित किया। पिछड़ा और अशिक्षित होने का बरसों से दंभ झेल रहे इन जिलों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने के अनुरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना से जोड़कर जीवन की मुख्य धारा के करीब ला दिया। श्री तोमर ने अपने 3 साल के मंत्रित्व काल में मुरैना जिले में कांग्रेस शासनकाल की तुलना में लगभग 4 गुना सड़क मार्ग दिए। यानी कांग्रेस ने जहां मात्र 59 सड़क मार्ग बनाए तो नरेंद्र सिंह तोमर ने उसे बढ़ाकर 217 कर दिया। ऐसा ही श्योपुर जिले का है, वहां भी 4 गुना ज्यादा सड़क मार्ग श्री तोमर ने दिए। यानी कांग्रेस के शासनकाल में जहां मात्र 14 सड़क मार्ग थे, मगर अब वहां का ग्रामीण 47 सड़क मार्गों से जुड़ चुका है। बिजली के मामले में भी मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा सरकार ने नए सब स्टेशन, कम क्षमता वाले सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि, नई विद्युत लाइनें जैसे काम कर ग्रामीणों की उस अंधेरे की भावना को दूर कर दिया जिसे नियति मानकर उन्हें बिना बिजली के रहने की आदत सी हो गई थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है और न ही अपनी पीठ खुद थपथपाने वाली कोई बातें हैं। ये तो सच का वो आईना है जिसे देखने की हिम्मत दूसरे नेताओं में नहीं है। और ये प्रमाणित भी है, तभी तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के अग्रणी रहने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद ने 16 अप्रैल 2006 को नरेंद्र सिंह तोमर की पीठ थपथपाई और मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इतना ही नहीं, एक सकारात्मक सोच, सच्चे जननेता के रूप में कार्य करने के चलते ही लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने मई 2008 में नरेंद्र सिंह तोमर को उत्कृष्ट मंत्री के रूप में सम्मानित किया, जो निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। श्री तोमर ने कला और संस्कृति की नगरी ग्वालियर में 2 विश्वविद्यालय दिलवाकर अंचल को गौरवान्वित किया है। प्रदेश के विभाजन के बाद से ही एक संगीत विश्वविद्यालय की आवश्यकता जताई जा रही थी। भाजपा सरकार और नरेंद्र सिंह तोमर के अथक प्रयासों से ग्वालियर में महाराजा मान सिंह कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खोला गया। वहीं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी इस अंचल को सौगात के रूप में मिला है। प्रदेश का पहला स्टोन पार्क भी नरेंद्र सिंह तोमर के ही प्रयासों का परिणाम है, जिसे ग्वालियर में स्थापित किया गया। सड़क के रास्ते भाजपा ने मध्य प्रदेश को बुलंदी तक पहुंचाया तो ग्रामीण विकास के मामले में देश में पहला स्थान पाया। रोजगार गारंटी योजना की मदद से बेरोजगारों से किया वायदा पूरा किया और दिखा दिया कि विकास किसे कहते हैं। चुनाव में आमतौर पर नेता विकास का सपना दिखाकर वोट मांगते हैं, मगर हर दिल अजीज नरेंद्र सिंह तोमर ने कभी सपनों की बात नहीं की, क्योंकि मुरैना तो उनका अपना है और जन्मभूमि कर्मभूमि के लिए कर्तव्य सबसे बड़ी बात होती है, जिसे हमेशा ही श्री तोमर ने पूरी ईमानदारी से निभाया है। मुरैना और श्योपुर लोकसभा क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक कारणों से पिछड़ा हुआ रहा है। पिछड़ने का मूल कारण और राजनीतिक कारण ये है कि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और ज़्यादा समय कांग्रेस की सरकारें राज्य में और केंद्र में रही हैं और राजनीतिक पूर्वाग्रहों के कारण इसके विकास पर ध्यान नहीं दिया। तो इस क्षेत्र का समग्र विकास हो और ये भाजपा करेगी
और पिछले 5 सालों में भी हमने इस दिशा में काम करके दिखाया है, नंबर 1। नंबर 2, इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है नैरो गेज ट्रेन की, जिसको लोग ब्रॉड गेज में चेंज करना चाहते हैं। हम उस सवाल को भी उठा रहे हैं। ऐसा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस रुका हुआ है केंद्र सरकार में, वह सवाल भी एक मुद्दा बनेगा। पहले भी जब हमारी सरकारें रहीं तो हम लोगों ने सिंचाई की दृष्टि से उन सरकारों के माध्यम से इस क्षेत्र में कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकारें अधिक दिन नहीं चल पाईं। तो चाहे वो मुंजरी का डैम हो, चाहे वो आवदा डैम हो, चाहे वो कूनो घाटी पर डैम हो, इस प्रकार के सिंचाई के साधनों की भी अत्यंत आवश्यकता इस क्षेत्र में है। नहरीकरण और बढ़े, जिससे कि आम किसान तक वह पानी पहुँचे और वो ठीक से खेती कर सके। यह विषय भी इस चुनाव में मुद्दे के रूप में रहेगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बीहड़ हैं। बीहड़ों के विकास के लिए योजना केंद्र सरकार भी बनाए, राज्य सरकार भी बनाए, बीहड़ विकसित हों, वहाँ पर हरियाली बढ़े, लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजन हों, और जो दुनिया भर की बीहड़ों के कारण डकैत समस्या, फलां ढिकां, ये सब है, इसका भी निदान हो सके। मुरैना और श्योपुर क्षेत्र का हर